गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। इससे जो हमारा लास्ट वीडियो लेक्चर था उसमें हमने आईपीएससी नोमेनक्लेचर ऑफ साइक्लो एल्केन्स किया था। इसके बाद हमने जो साइक्लो एल्केन्स चैप्टर स्टार्ट किया है उसमें जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सिंथेसिस ऑफ डेरिवेटिव्स ऑफ साइक्लो एल्केन्स। ये हम कह सकते हैं कि मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ साइक्लो एल्केन्स। और इसमें हम जो रिएक्शन स्टडी करेंगे हम इसमें साइक्लो एडिशन रिएक्शन स्टडी करेंगे। तो जो हमारा आज का टॉपिक है मैं डायरेक्ट यहाँ पे मेंशन करता हूँ, साइक्लो एडिशन रिएक्शन। साइक्लो एडिशन रिएक्शन का एक बार हम डेफिनेशन लिख देते हैं। दी रिएक्शन बिटवीन टू अनसैचुरेटेड कंपोनेंट। जनरली रिएक्शन होती है टू अनसैचुरेटेड कंपोनेंट्स के बीच में। वो मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है, आयंस भी हो सकता है, कोई न्यूट्रल स्पीसीज भी हो सकती है। उसके बीच में क्या होता है, एक साइक्लिक रिएक्शन होती है। द रिएक्शन बिटवीन टू अनसैचुरेटेड कंपोनेंट दैट कैन बी मॉलिक्यूल, आयंस और न्यूट्रल अंडरगो द साइक्लिक मैकेनिज्म एंड फॉर्म द साइक्लिक प्रोडक्ट। उसमें क्या होगा, साइक्लिक मैकेनिज्म होता है, वहाँ पे साइक्लिक इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर होती है और वहाँ पे हमें साइक्लिक प्रोडक्ट मिलता है। और जो हमें साइक्लिक प्रोडक्ट मिलता है तो मीन्स हमारे पास वहाँ पे साइक्लो एल्केन की फॉर्मेशन होती है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको यहाँ पे एक बार दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे। जैसे मेरे पास यहाँ पे टू अनसैचुरेटेड कंपोनेंट्स मीन्स मैं बात करता हूँ, मेरे पास एल्कीन है, यहाँ पे कोई इथीन है CH2 डबल बॉन्ड CH2 टू, हमें टू अनसैचुरेटेड कंपोनेंट लेने हैं, ये इस साइड ये इस साइड। तो यहाँ पे बन जाएगा हाइड्रोजन हाइड्रोजन यहाँ पे क्या होता है, साइक्लिक इलेक्ट्रॉन की रिवॉल्वेशन होती है या इन्वॉल्वमेंट होती है। साइक्लिक मैकेनिज्म होता है, कोई ट्रांजिशन में जो ट्रांजिशन स्टेट बनती है वो भी साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट होती है। और जो मैकेनिज्म होता है कोई फ्री रेडिकल मैकेनिज्म नहीं होता, कोई कार्बोकटायन कार्बन आयन की फॉर्मेशन नहीं होती, ओनली सिर्फ साइक्लिक इन्वॉल्वमेंट होती है इलेक्ट्रॉन की। और जो मैकेनिज्म होता है वो कंसर्टेड मैकेनिज्म होता है। साइक्लो एडिशन रिएक्शन की बात करूँ मैं, इसमें कहते हैं पाई इलेक्ट्रॉन की इन्वॉल्वमेंट होती है। पाई इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्वमेंट से क्या होते हैं, सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। क्योंकि यहाँ पे क्या बना है, जो है सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन हुई है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। इसकी साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट किस तरह से होगी, CH2 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 CH2। अब मैं रेड कलर से डॉटेड लाइन दिखा रहा हूँ। डॉटेड का मतलब क्या है, अभी वहाँ पे ना तो कंप्लीट बॉन्ड फॉर्मेशन हुई है और ना पे कंप्लीट बॉन्ड ब्रेकिंग हुई है, दिस वन इज ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। कंसर्टेड मैकेनिज्म होता है। कंसर्टेड मैकेनिज्म में क्या होता है कि जो बॉन्ड मेकिंग और जो बॉन्ड फॉर्मेशन होती है वो साइमल्टेनियसली प्रोसेस होती है। जो बॉन्ड मेकिंग या बॉन्ड फॉर्मेशन जो भी होगा वो साइमल्टेनियसली होते हैं, मीन्स साथ साथ होती है। जैसे जैसे बॉन्ड यहाँ से बॉन्ड ब्रेकिंग स्टार्ट होगी उसी रेट से बॉन्ड फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी। जैसे यहाँ से बॉन्ड ब्रेकिंग स्टार्ट होगी उसी रेट से बॉन्ड फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी। फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। उसके बाद इसमें आता है कंसर्टेड मैकेनिज्म। इसमें क्या होता है, यहाँ पे कंसर्टेड मैकेनिज्म होता है। कंसर्टेड मैकेनिज्म होता है। कंसर्टेड मैकेनिज्म मीन्स बॉन्ड मेकिंग और जो बॉन्ड ब्रेकिंग होते हैं वो साथ साथ होते हैं। मैं इसको यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, बॉन्ड मेकिंग एंड बॉन्ड ब्रेकिंग occurs simultaneously, occurs simultaneously। उसके बाद इसमें क्या है कि साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट होती है। इन रिएक्शन को पेरिसाइक्लिक रिएक्शन भी बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। कोई फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट नहीं होता, नो फ्री रेडिकल और आयनिक इंटरमीडिएट्स
ट्रांजिशन स्टेट। और जो इन रिएक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं, हम पाई इलेक्ट्रॉन को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन को डिसेंडिंग ऑर्डर में रिप्रेजेंट उसको राइट करते हैं, और उसके साथ हम उसमें एक प्लस का साइन यूज करते हैं। और जो हम रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज करते हैं, हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं। हम रिप्रेजेंटेशन की अगर मैं बात करूं, हम ऐसे यूज करते हैं 2+2। 2+2 में क्या होगा मेरे पास, जैसे ये 2+ यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद होती है 4+2, 4+2 डिसेंडिंग ऑर्डर, यहाँ पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। एंड 6+4 पाई इलेक्ट्रॉन, 4+2, 2+2, 6+4 सबको हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। जो भी हमारे पास साइक्लोएडिशन रिएक्शन है, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन है, उसका आपको ध्यान रखना है कि हमेशा वो डिसेंडिंग ऑर्डर में रहेगी। और जब वो डिसेंडिंग ऑर्डर में रहेगी तभी हम उसको पेरिसाइक्लिक रिएक्शन बोलेंगे। ये हम उसको जो लिखने का उसका जो बेस्ट वे है, या उसका जो करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है, उसको हम इस तरह से लिखते हैं। इसमें कोई यहाँ पे एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट फॉर्मेशन होती है, दिस वन इज साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म, इनको पेरिसाइक्लिक रिएक्शन भी बोलते हैं। पेरिसाइक्लिक रिएक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन की जो इन्वॉल्वमेंट होती है साइक्लिक होती है। साइक्लिक होने की वजह से हम इस रिएक्शन को पेरिसाइक्लिक रिएक्शन का नाम लेते हैं। और सेकंड, इन रिएक्शन में कोई कैटालिस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इसको मैं राइट करता हूँ यहाँ पे, नो कैटालिस्ट रिक्वायरमेंट। रिएक्शन होती है जनरली या तो हीट की प्रेजेंस में होती है या लाइट की प्रेजेंस में होती है, या तो फोटोकेमिकली इंड्यूस्ड रिएक्शन होती है, या होती है हीट इंड्यूस्ड, या तो हीट की प्रेजेंस में होगी या फोटोकेमिकली इंड्यूस्ड। हमारे पास जनरली इस तरह की रिएक्शन होती है। इसके बाद हम देखेंगे हमें जो हमारे पास सिलेबस में, अगर मैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के सिलेबस की बात करता हूँ, तो वहाँ पे हमारे पास इसमें दो ही हमें टॉपिक, एक ही हमारे पास टॉपिक है 2+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शन, और उसमें हमें साइक्लोब्यूटेन एंड साइक्लोप्रोपेन की सिंथेसिस के बारे में स्टडी करना है। हम पहले साइक्लोब्यूटेन को सिंथेसिस के बारे में स्टडी करेंगे, उसके बाद हम साइक्लोप्रोपेन को देखेंगे। अभी हम देखते हैं 2+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शन। हमें सिर्फ 2+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शन ही स्टडी करनी है। इसमें ये जो मैंने वैसे जो एग्जांपल अभी आपको दिखाया है 2+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शन का एग्जांपल था। अभी हम स्टडी करते हैं सिंथेसिस ऑफ साइक्लोब्यूटेन और 2+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शन। 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन और सिंथेसिस ऑफ साइक्लोब्यूटेन। सिंथेसिस ऑफ साइक्लोब्यूटेन 2+2 में हमारे पास सिंपल में अगर एग्जाम्पल लूँ CH2 प्लस वो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या है, 2 अनसैचुरेटेड कंपोनेंट होंगे। रिएक्शन क्या होती है जनरली, फोटोकेमिकल इंड्यूस्ड होती है। दोनों क्या होंगे, डाइमराइज हो जाएंगे। डाइमराइजेशन ये इधर CH2 दिस वन इज द ट्रांजिशन स्टेट। यहाँ पे क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन है। यहाँ पे क्या थी, पाई बॉन्ड था। ट्रांजिशन स्टेट, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट में इसको यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। उसके बाद जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा CH2 दिस वन इज द साइक्लोब्यूटेन। दिस वन इज साइक्लोब्यूटेन। 2+2 दो एल्कीन मॉलिक्यूल है मेरे पास, इथीन है दोनों। फोटोकेमिकली एचयू मीन्स फोटोकेमिकल की प्रेजेंस में डाइमराइजेशन होगी, साइक्लिक मैकेनिज्म होगा। यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, यहाँ पे पाई बॉन्ड की ब्रेकेज होगी, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट है, और हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा साइक्लोब्यूटेन बनेगा। इसमें हमारे पास क्या है, दो तरह जनरली जो एडिशन होता है, जो हम दो अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल की बात करते हैं, दो तरह से एडिशन होता है। एक तो होता है सुप्राफेशियल, वन इज द सुप्राफेशियल, सुप्राफेशियल होता है ऑन द सेम साइड। एक होता है अंटाराफेशियल,
ऑन द अपोजिट साइड। ये तो मेरे पास सिंपल मॉलिक्यूल था। अगर मेरे पास कहीं पे सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होती है और सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन अगर, तो वहाँ पे जो उसके पास सब्स्टिट्यूएंट है उनकी जो पोजीशन होगी वो डिफरेंट होगी। उसका भी एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। जैसे मेरे पास सिस एल्कीन है, दिस वन इज द हाइड्रोजन CH3 फोटोकेमिकली डाइमराइजेशन। मेरे पास क्या है, सिस एल्कीन है, दिस वन इज द सिस एल्कीन। अब यहाँ पे क्या है कि दो तरह से एडिशन हो सकता है, सुपराफेशियल भी हो सकता है, अंटाराफेशियल भी हो सकता है। मैं दोनों प्रोडक्ट यहाँ पे बना के दिखाऊंगा आपको कि हमारे पास जो दोनों प्रोडक्ट बनेंगे वो किस तरह से बनेंगे। अभी हम देखते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास क्या है, दो अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल होने चाहिए। मीन्स मेरे पास जो यहाँ पे इसके दो, मैं इसको यहाँ पे इस तरह से लिख देता हूँ, H CH3, आपको दिख रहा है ना, ओके। ये इधर, तो ये इधर। अब ये क्या होगा, ऐसे पहले मैं साइक्लोब्यूटेन बना लेता हूँ, उससे आपको आसानी रहेगी, क्योंकि साइक्लोब्यूटेन तो बनेगा ही बनेगा। मुझे क्या है, सिर्फ सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन को यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। अब ये हाइड्रोजन दोनों सेम साइड है, मैं इन दोनों को सपोज करो, मैं इनको बिलो द प्लेन दिखा देता हूँ। हाइड्रोजन हाइड्रोजन और मिथाइल को CH3, इसको मैंने, अब बिलो द प्लेन भी दिखा सकते हो, लेकिन जो उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री वो आपको सेम रखना है, क्योंकि सिस है, या तो दोनों को अबव द प्लेन दिखाओ या दोनों को बिलो द प्लेन दिखाओ। अब अगर यहाँ पे सुपराफेशियल एडिशन हुआ है तो मीन्स जो हाइड्रोजन है ये बिलो द प्लेन, और जो मिथाइल है अबव द प्लेन, अबव द प्लेन, दिस वन इज द बिलो द प्लेन। बना साइक्लोब्यूटेन है, लेकिन क्या ये दोनों एक दूसरे के क्या है, सिस, CH3 यहाँ पे क्या है, सिस, ये एक दूसरे के क्या है, सिस सिस। हम इसको लिख देते हैं सिस, ऑल सिस साइक्लोब्यूटेन, कि सारे क्या है, सिस है। अब दूसरा प्रोडक्ट क्या बनता है, दो प्रोडक्ट बनते हैं जनरली, उसे मैं पहले साइक्लोब्यूटेन ड्रा कर लेता हूं। सुपरफेशियल में क्या था, सेम साइड एडिशन था। अगर ये अब टिल्ट हो गया आज, अंटाराफेशियल में क्या होगा, अपोजिट साइड। अपोजिट साइड मीन्स यहाँ पे क्या, हाइड्रोजन क्या थे, बिलो द प्लेन, और मिथाइल क्या था, अबव द प्लेन। अगर ये घूम के आएंगे तो मीन्स पहले अबव द प्लेन, तब क्या जाएंगे, बिलो द प्लेन। CH3 हाइड्रोजन क्या आएगा, अबव द प्लेन, हाइड्रोजन अबव द प्लेन, मिथाइल बिलो द प्लेन। अब यहाँ पे अगर मुझे इसका नेम लिखना है, एक दूसरे के क्या, सिस, मिथाइल और CH3 एक दूसरे के क्या, ये अबव द प्लेन है, ये बिलो द प्लेन है, तो क्या हो गया, एंटी। ये एक दूसरे के क्या है, सिस, तो ये क्या होगा, सिस एंटी सिस साइक्लोब्यूटेन, सिस एंटी सिस साइक्लोब्यूटेन। ये हमारे पास सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन्स के लिए है। इसमें इतना ही नहीं है, ये हम यूजी की बात कर रहे हैं तो हमारे जो सिलेबस में सिर्फ इतने ही रिएक्शन है। इसमें फोटोकेमिकल इंड्यूस्ड, हीट इंड्यूस्ड, थर्मली इंड्यूस्ड, अलग अलग तरह की रिएक्शन होती हैं। उनके बारे में मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, मैं सिर्फ इतना डिस्कस करूँगा जो हमारे पास एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगर हमारे पास साइक्लोब्यूटेन की सिंथेसिस आती है, अगर सिंपल की आती है तो आप सिंपल की आपको ऐसे दिखानी है, अगर सब्स्टिट्यूटेड की आती है तो दो प्रोडक्ट बनाने हैं आपको, एक ऑल सिस साइक्लोब्यूटेन और एक सिस एंटीसिस। में हम ट्रांस का भी एक बार देख लेते हैं कि ट्रांस के केस में क्या होगा। ट्रांस केस में जो प्रोडक्ट बनेगा वो सेम बनेगा, एक तो ये बनेगा ऑल ट्रांस साइक्लोब्यूटेन एंड सेकंड वन इज द सिस एंटीसिस। अभी हम उसको देख लेते हैं। सिंपल रिएक्शन है, सिर्फ साइक्लिक इलेक्ट्रॉन की इन्वॉल्वमेंट है और इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। अगर मेरे पास ट्रांस हो उस केस में प्रोडक्ट मेरे पास क्या बनेगा, हाइड्रोजन CH3 हाइड्रोजन। अब मिथाइल का एक दूसरे के एंटी हैं तो ये क्या हो गया, ट्रांस हो गया, दिख रहा है ना आपको, ओके। यहाँ पे हाइड्रोजन CH3H,
वही थर्मली इंड्यूस्ड, सॉरी फोटोकेमिकली इंड्यूस्ड डाइमराइजेशन। साइक्लोब्यूटेन हम ड्रा कर लेते हैं पहले। एक दूसरे के एंटी हैं तो एक को अबव दिखा देते हैं और एक को बिलो। यहां पे क्या होगा, एक अबव और दूसरा बिलो। अब मैं हाइड्रोजन को ड्रा कर रहा हूं, अब बिलो द प्लेन, अबव द प्लेन, अबव द प्लेन, बिलो द प्लेन। एक दूसरे के क्या है, एंटी सिस, एंटी सिस, एंटी सिस, साइक्लोब्यूटेन। दिस वन इज द सुपराफेशियल एडिशन कि दोनों सेम साइड से आए हैं। जैसा मॉलिक्यूल था उसने वैसे एक दूसरे के साथ एडिशन किया है। इस तरह से मॉलिक्यूल अगर इस तरह से आ जाता है, सपोज करो पहले मिथाइल यहाँ पे था, पहले मिथाइल, ये दोनों सेम साइड थे, ठीक है। अगर ये था सुपराफेशियल एडिशन, सेम साइड से एडिशन हो रहा है। अगर इस तरह से आता है तो एंटी हो जाएगा। एंटी में क्या होगा, एक तो मॉलिक्यूल सेम है CH3, CH3। अब जो यहाँ पे बिलो द अबव द प्लेन था, इसको क्या दिखाना पड़ेगा, बिलो द प्लेन, और इसको क्या दिखाना पड़ेगा, अबव द प्लेन, क्योंकि इन दोनों की पोजीशन क्या हो जाएगी, एक दूसरे के इन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि वहां पे अंटारा फेशियल एडिशन होगा। हाइड्रोजन, 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 एंटी CH3 CH3 एक दूसरे के ट्रांस, एंटी यहां पे भी एंटी, तो क्या होगा, ऑल एंटी साइक्लोब्यूटेन। दिस वन इज द 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन। ठीक है, 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन। एक बार मैं आपको 4+2 भी दिखा देता हूं कि 4+2 में क्या होता है, जो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किस तरह से होते हैं। 4+2 में क्या होगा, एक तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होगी 2 पाई इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। इसे हम जो जनरली यूज करते हैं 1,3 ब्यूटाडाइन। 4 के केस में अगर मैं बात करूं, CH2 CH CH2, दिस वन इज 1,3 ब्यूटाडाइन प्लस एल्कीन CH2, दिस वन इज 4+2। होएगा क्या, ये इधर, ये इधर, ये इधर, बनेगा क्या, दिस वन इज द साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। ये सिर्फ मैं नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। यहाँ पे क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। यहाँ पे क्या होगा, ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पे पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, और जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा साइक्लोहेक्जीन। दिस वन इज द प्रोडक्ट। 6 मेंबर रिंग बनती है 4+2 में। 2+2 4, 4+2 6, और 6+4 में 8 मेंबर रिंग बनती है। 6+8 में क्या बनती है, सॉरी 6+4 में 10 मेंबर रिंग बनती है साइक्लोडेकेन। दिस वन इज द 4+2 साइक्लो addition reaction, and this one is the cyclohexene product, and this one is the cyclic transition state। तो इसके बाद हम एक बार मैं आपको 6+4 का भी एग्जांपल दिखा देता हूँ। उसमें हमारे पास कोई इस तरह से कोई स्पीशीज होगी जिसमें 3 डबल बॉन्ड हो, या इस तरह से, और साथ में हो गया हमारे पास, इसको इस तरह से हम लिख लेते हैं, प्लस दिस वन इज द 6+4। तो यहाँ पे क्या होगा, 6+4 में इस तरह से होगी, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, 10 मेंबर रिंग बनेगी। 10 मेंबर रिंग में हमारे पास होगा 1 2
1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें हमारे पास बनेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब अगर मैं यहाँ पे नंबरिंग करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 और 10 के बीच, अब यहाँ पे 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड आएगा, ठीक है, एंड 7 और 6 दिस वन, 9 8 दिस वन। तो ये हमारे पास यहाँ पे 6 + 4 साइक्लोएडिशन रिएक्शन है, और ये हमारे पास यहाँ पे 10 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग बन जाएगी। इसके बाद इसी में आता है कि अगर हमारे पास जो एल्कीन्स हैं, अगर हमारे पास कोई जो सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन्स हैं, अगर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन में हाइड्रोजन की जगह कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, नाइट्रो हो सकता है, CN हो सकता है, हमारे पास वहाँ पे कोई एसिडिक ग्रुप हो सकता है, कोई एसीटेट ग्रुप हो सकता है, तब वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे तब साइक्लिक मैकेनिज्म फॉर्म नहीं होता, वहाँ पे डायरेडिकल मैकेनिज्म फॉर्मेशन होती है। थर्मल कंडीशन में रिएक्शन होती है, रिएक्शन जनरली, और वहाँ पे डाइमराइजेशन होता है, वही साइक्लिक प्रोडक्ट बनता है, लेकिन जो रिएक्शन होती है वो डायरेडिकल फॉर्मेशन में होती है। जैसे अगर कोई हमारे पास इस तरह की कोई अल्कीन है Cr2, और यहाँ पे जो R ग्रुप है वो नाइट्रो हो, CN हो, एसिडिक हो सकता है, अगर इस तरह का कोई ग्रुप है, तब उस केस में क्या होगा या कोई फ्लोरीन हो गया, फ्लोरीन या ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इफ R इज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, देन डायरेडिकल DIC डायरेडिकल मैकेनिज्म is there, and डायरेडिकल मैकेनिज्म is there, and reaction undergo in thermal, reaction undergo thermally, और इन हीट हम कह सकते हैं, हीट मैं रिप्रेजेंट करता हूँ डेल्टा से। तो उस केस में क्या होता है, जैसे मेरे पास है फ्लोरीन है, यहाँ पे सपोज करो CF2, 2 स्पीसीज है, रिएक्शन क्या होगी, थर्मली होगी। उस केस में क्या होगा, CF2 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 CF2, यहाँ पे रेडिकल जनरेट होता इस तरह से है। अगर मैं आपको बिल्कुल, यहाँ पे रेडिकल जनरेट होता है, होमोलिटिक फिजन होती है, रेडिकल आपस में कंबाइन होंगे, सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। जो यहाँ पे रेडिकल है दोबारा वो क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ रिएक्शन करेंगे और प्रोडक्ट सेम बनेगा। CF2 है ना, तो फ्लोरीन साइक्लोब्यूटेन ही बनेगा, लेकिन जो मैकेनिज्म होगा वो डायरेडिकल होगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि उस केस में जो मैकेनिज्म होगा वो डायरेडिकल होगा। और ये चीज़ ये तभी होगा जब जो R ग्रुप एल्कीन पे जब वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा। अगर नॉर्मल ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, जैसे मिथाइल हो गया, फिनाइल हो गया, इस तरह का अगर कोई ग्रुप है, तब वहाँ पे इस तरह का मैकेनिज्म नहीं होगा। ये तो हमारे पास जो रिएक्शन थी साइक्लोएडिशन रिएक्शन, सिंथेसिस ऑफ साइक्लोब्यूटेन था कि हम साइक्लोब्यूटेन को कैसे कैसे सिंथेसाइज कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ इसमें कुछ डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। इसके रिगार्डिंग आपकी कोई भी क्वेरी है। थैंक यू सो मच।